रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने ले लिया बड़ा फैसला। कुंडा से विधायक और जेडीएल के अध्यक्ष का बड़ा ऐलान। बीजेपी के समर्थन में आए राजा भैया ने बोली बड़ी बात। राजा भैया के ऐलान से पस्त हो गए अखिलेश यादव। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश में आम चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, लेकिन उससे पहले होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर गुणागणित बैठाया जा रहा है। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। बीजेपी के 8 और सपा के 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि 10 सीटों पर 11 उम्मीदवार होने की वजह से अब वोटिंग कराई जा रही है। ऐसे में कुछ विधायकों के वोट बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। यही वजह है कि राजा भैया के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 वोटों के लिए सपा और बीजेपी में होड़ मची हुई थी और पिछले कुछ दिनों में राजा भैया से मिलने सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उनके घर तक पहुंच गए और समर्थन मांग लिया। वहीं इन सब मुलाकातों के बाद राजा भैया ने कहा था अभी तक उनका किसी दल के साथ गठबंधन नहीं हुआ है। मिलने के लिए सपा और बीजेपी के नेता जरूर आए थे। जल्द ही इसके बारे में फैसला लिया जाएगा कि किसकी तरफ हमारा रुख है। और राजा भैया ने अब फैसला ले लिया है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि राज्यसभा चुनाव के लिए वो अपना रुख बीजेपी की तरफ कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि राजा भैया ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए कह दिया कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर, अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? सर, प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं साहब, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। राजा भैया के इस ऐलान के बाद अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है और अब उनके उम्मीदवार का जीतना नामुमकिन सा दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल बीजेपी 2024 के चुनाव में यूपी में 80 की 80 और देश में 400 से ज्यादा सीट जीतने का दावा कर रही है। ऐसे में बीजेपी अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों को साथ ला रही है। तो अब राजा भैया ने जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी का समर्थन किया है, उससे तो यही लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी वो इसी पाले में रहेंगे। गौरतलब है कि राजा भैया कुंडा से लगातार विधानसभा चुनाव लंबे वक्त से जीतते आए हैं। कुंडा और आसपास के इलाकों में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, जिसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। साथ ही ये भी खबर है कि लोकसभा चुनाव में अगर राजा भैया का गठबंधन होता है तो उनकी पार्टी भी 1-2 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा चुनाव में अपना समर्थन बीजेपी को देने के बाद रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया लोकसभा के लिए क्या कुछ फैसला लेते हैं और यूपी में आगे क्या खेल होता है। फिलहाल राजा भैया ने जिस तरह से बीजेपी का साथ देने का ऐलान किया है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और एक बार उन्होंने क्या कुछ कहा है फिर से सुन लीजिए। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर, अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? सर, प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं साहब, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। रात का डिनर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, आप रहेंगे? जी बिल्कुल।